प्रदेश में अब नहीं होंगे विधानसभा चुनाव तक पंचायत चुनाव। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए कि अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आपकी ग्राम सभाओं का चुनाव होने वाला है। जब अगर अभी ग्राम सभाओं का चुनाव नहीं होने वाला है तो विधानसभा का चुनाव पहले आना है, तो आप सबका समर्थन आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? देखा आपने, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, जो कद्दावर मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इनके तरफ से बयान आया है और यह बयान स्पष्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर आने वाले विधानसभा चुनाव तक पंचायत चुनाव के बारे में सोच नहीं रही है। और सरकार ही क्यों, विपक्ष भी नहीं सोच रहा। विपक्ष के नेता भी विधानसभा चुनाव में ही लग गए हैं, वो भी नहीं सोच रहे हैं। सरकार तो नहीं है सोच रही है, लेकिन विपक्ष वाले भी एकदम मौन और शांति धारण करके एकदम साइलेंट हो गए हैं कि पहले विधानसभा की तैयारी, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री तो सबको बनना है, चाहे वो योगी जी तीसरी बार बनना चाहें या अखिलेश यादव जी आना चाहें या बहन जी आना चाहें। जो प्रमुख दल हैं ये उत्तर प्रदेश में जो सत्ता पे आसीन हो सकते हैं, इन तीनों में किसी की चाहत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो। सबसे पहले ये लोग अब चल चुके हैं कि हमारा अपना चुनाव विधानसभा का हो, और सब लोग कह रहे हैं कि पहले हमको आप जिताइए फिर हम पंचायत चुनाव कराएंगे। अखिलेश भैया भी यही बोल रहे हैं, बहन जी तो खैर बोल ही नहीं रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो इस पर अपने उप मुख्यमंत्री का बयान देख लिया। तो मेरे जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले भाई हैं, उनके दिल को तोड़ने वाला, जैसे हसीना रूठ जाती है और वो ब्रेकअप कर लेती है तो उनका दिल टूट जाता है, उसी तरह हमारे पंचायत चुनाव लड़ने वाले भाई हैं, उनका दिल इस वीडियो को देखने के बाद टूट गया होगा। और निश्चित तौर पर टूटेगा क्यों नहीं, बड़ी बात है। वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, आज 2 साल 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप सपोज करिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको परीक्षा बार बार टाल दी जाए, कितना बुरा लगेगा। बहुत सारे लोग फिलॉसफी और दर्शन और अरस्तु और प्लूटो के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, उनके फिलॉसफी और दर्शन। मैं फिलॉसफी दर्शन की बात नहीं करता। जो लोग ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और उनको यदि संघर्ष का मौका नहीं मिलेगा तो उनके हृदय पर कच उठेगा। हमारे कुछ साथी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वह लोग जाकर के उप मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले थे, कुछ एक मिले भी, लेकिन मित्रों कोई आश्वासन उधर से नहीं मिला। और सरकार दूसरे तरफ से पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से और अपने जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो सरकार के वकील गायब हो जाते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के वकील जाके अपनी रिपोर्ट देते हैं कि भैया 20 जिलों में तो अभी हमने सर्वे किया है, अभी तो बाकी सारे ज़िले पड़े हुए हैं, तो इनका सर्वे हम जो है जब तक कर नहीं लेंगे तब तक हम कैसे रिपोर्ट देंगे। सरकार के पास बहाना आ जाता है कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है तो हम कैसे चुनाव करा दें, कैसे हम चुनाव करा दें, पिछड़ों की रिपोर्टें नहीं आई है पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो बहाना तो है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई, और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगस्त में यदि, चूंकि सरकार के तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा था, कोई क्लियरेंस नहीं आ रहा था कि हाँ भाई चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लटका पड़ा हुआ था धर्म में मामला। अभी जाकर सरकार के जो है सरकार के अभिन्न अंग उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने संभावना के साथ ही कह दिया कि विधानसभा चुनाव तक चुनाव नहीं होने, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। अब जनता देगी भी, ये तो जनता के ऊपर है। लेकिन लगभग 13 लाख पद हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत के, उनको दरकिनार करके मात्र लगभग 443 पदों के लिए आप चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन 13 लाख को आपने कट कर दिया। तो आप कुछ तो सरकार ने सोचा होगा। अब सरकार क्या सोची हो, लेकिन जो भी सोची हो ये ठीक नहीं हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और चूंकि हमने अब पिछला वीडियो बनाया था तो हमने बोला था कि भाई अगस्त में यदि आचार संहिता नहीं लगती है तो ये मान के चलिए कि पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे किसी भी कीमत पे,
क्योंकि लगभग 80 दिन मैंने बताया था कि नहीं भाई ये समय लग जाएंगे पंचायत की तैयारियों में, पिछड़ा वर्ग का आयोग का रिपोर्ट, आरक्षण, दावा, आपत्ति, चुनाव प्रक्रिया, नामांकन, ये सारे प्रक्रिया में लग जाएगी। तो किसी भी कीमत पर अगस्त में होना चाहिए। और उससे पहले ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, तो स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नहीं होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। तो ये मानकर चलिए कि लगभग 1 साल से ऊपर अब समय कटेगा, क्योंकि लगभग 8-9 महीने तो विधानसभा चुनाव ही हैं। तो विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद तो सरकार कराएगी नहीं, उसके बाद भी कुछ समय लगेगा। सरकार नई, जो भी नई सरकार आएगी वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगी, शपथ लेगी, अपने को स्टेबलाइज करेगी, फिर तो चुनाव करने जाएगी। तो मान के चलिए कि लगभग 9, 6, 15, 1-1.25 साल के बाद ही अब पंचायत के चुनाव होंगे। अब देखिए कि प्रशासक जो लोग पंचायतों में बने हैं, कितने दिनों तक सरकार इनको एक्सटेंशन देती है और क्या अधिकार देती है, ये तो आने वाले समय बताएगा। मित्रों, इस निराशा भरी खबर के साथ आज की बात को मैं दूंगा विराम, बोलता हूँ नमस्कार। मित्रों, यदि सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।